प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे सत्य के गुणों के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें सत्य को हमारे जीवन में उपयोग करना है तो हमें उसका गुण मालूम होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि सत्य का पहला गुण देख सकते हैं कि सत्य निरंतर है। जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है। पिछले युग से इस युग और युग 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 और युगांतर वो एक जैसा ही होता है, वो कभी बदलता नहीं, वो निरंतर है, हमेशा हमेशा के लिए रहता है और उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। तो सत्य को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो युग है या कोई भी जो है वो सत्य को नष्ट नहीं कर सकता। तो हम देख सकते हैं कि सत्य निरंतर है और हम देख सकते हैं कि सत्य जो है कभी नहीं बदलता है और लोग बदलते हैं और हमारे जीवन भी बदल जाता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता है। और सत्य जो है वो हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान देता है, विवेक देता है, समझदारी देता है। और हम देख सकते हैं कि सत्य हमें अच्छे रास्ते पे चलना सिखाता है और वो हमें उपदेश देता है कि क्या सही है या क्या गलत है, और हमें सिखाता है कि सही का मूल्य कैसा होता है। ये सब सत्य हमें सिखाता है। हम देख सकते हैं परमेश्वर एक ही है और वो बहुत पवित्र है और सत्य हमें कैसे पवित्र होना चाहिए वो सिखाता है। और सत्य हमें जैसे कि कैसे जीवन जिए, हम अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जिया जाए वो सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर को हम महिमा कर सके और उन्हें हम संतुष्ट कर सके। सत्य पवित्र होता है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं होता है। और देखते हैं कि सत्य हमेशा जो स्नेह है उसमें सत्य रहता है, प्यार और स्नेह में सत्य रहता है। और हम देख सकते हैं कि सत्य जो है वो कभी झूठ या जो फरेब है उसके साथ नहीं देता। जो कपट है, जो कपट है उसका साथ भी नहीं देते। सत्य में कोई कुछ भी कपट नहीं होता है या कुछ भी झूठ नहीं होता है। सत्य जो है वो पवित्र होता है, दूध की तरह जो पवित्रता है वैसे ही सत्य बहुत पवित्र होता है। तो सत्य जो है वो प्यार से कभी अलग नहीं होता है। स्नेह या प्यार से, सच्चा प्यार या स्नेह से सत्य अलग नहीं होता है। और हम देख सकते हैं कि सत्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीति और जो न्याय से प्यार करता है। सत्य नीति और न्याय से भी अलग कभी नहीं होता है। तो इस समय में हम देख सकते हैं कि सत्य जो है वो कृपा के साथ है। तो सत्य है, जो हम कभी गलत काम करते हैं तो हमें कृपा मिलता है और हमें क्षमा मिलती है इस समय में, ताकि हम वो बुरे काम छोड़कर अच्छा बन सके। इसीलिए वो कृपा मिलती है, क्षमा मिलती है। लेकिन अगर हम सत्य के साथ खेलते रहेंगे और जो दुष्टता है या जो पाप है वो करते रहेंगे बिना पश्चाताप के, तो सत्य हमें न्याय देगा। तो जब सत्य न्याय देगा तो वो बहुत ही कठिन होगा। हम देख सकते हैं कि जब सत्य न्याय देगा तो हमें शिक्षा मिलेगी, हमें दंड मिलेगा और हमें बहुत ही कष्ट होगा। इसीलिए हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है।
सत्य परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग है हमारे लिए। सारे जो मनुष्य है उनके लिए सत्य एक ही मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पा सके, उनके पास जा सके, मोक्ष पा सके, परलोक पा सके। तो सत्य के द्वारा ही हम परलोक जा सकते हैं परमेश्वर के पास। तो सत्य जो है वो हमारी आत्मा की रक्षा करता है और हमारे आत्मा को नरक जाने से बचाता है, हमारे आत्मा को बचाकर हमें अच्छा रास्ता दिखाता है। तो सत्य ही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं। सत्य से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, नित्य जीवन मिल सकता है, परलोक मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि सत्य जो है वो किन चीज़ों से द्वेष करता है, घृणा करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो घमंड है उससे सत्य द्वेष करता है, स्वार्थ से द्वेष करता है, और कलंक लगाने से द्वेष करता है। और हम देख सकते हैं निंदा करना, वो उससे द्वेष करता है। और हम देख सकते हैं अत्याचार करने वालों से द्वेष करता है। तो सत्य जो है वो ये सब ईर्ष्या करने वालों से द्वेष करता है। तो ये सब पाप सत्य को पसंद नहीं है, तो वो द्वेष करता है। झूठ से भी सत्य द्वेष करता है और कपट से भी द्वेष करता है। और हम देख सकते हैं कि बुरे राहों पे चलने के लिए भी वो द्वेष करता है। तो ये सब सत्य को पसंद नहीं है। सत्य कोई वस्तु नहीं होता है, उसका अस्तित्व जो है वो परमेश्वर का स्वयं रूप है। तो उसका अस्तित्व है जो वो परमेश्वर का स्वयं रूप होता है। सत्य का रूप जो है वो परमेश्वर का स्वयं रूप होता है। तो सत्य जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य हमारे जीवन की रक्षा करता है, उसकी संरक्षण देता है। तो सत्य के बिना हम जो है हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। हम ऋषियों के द्वारा लिखित वेदों में देख सकते हैं कि जो सत्य है वो एक अवतार लेके इस दुनिया में आना चाहिए, और मनुष्य का रूप लेके सत्य अवतार लेके सत्य इस दुनिया में, परमेश्वर का पुत्र है सत्य, तो वो रूप लेके मनुष्य का रूप लेके अवतार लेके इस दुनिया में आया था। और वो जो मनुष्य का रूप लेके आया, तो सत्य जो है वो मनुष्य रूप में एक भी पाप नहीं किया था। और हम वेदों में देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति जो सत्य का रूप है वो इस दुनिया में आके पवित्र बलि देगा तो पापों से मुक्ति मिलेगा। तो वही वेदों में हम पढ़ सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि सत्य का जो अवतार है वो इस दुनिया में आया था और कोई भी पाप नहीं किया, और पवित्र बलि चढ़ा हमारे पापों के लिए, ताकि हम मुक्ति पाए और हमारे पापों को क्षमा मिले। तो वो परमेश्वर का जो पुत्र है, जो सत्य का अवतार लेके इस दुनिया में आया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है? वो अर्थ है पूरे जो मनुष्य है उनका रक्षक। और वेदों में भी हम देख सकते हैं जो नाम दिया गया है प्रजापति, तो उसका अर्थ भी है सब मनुष्यों के रक्षक। और नाम अलग हो सकता है लेकिन उसका मतलब अर्थ एक ही है। तो हम देख सकते हैं कि सत्य का अवतार यीशु इस दुनिया में आया था, हमारे लिए बलि चढ़ा था और हमें मोक्ष का राह दिखाया है। जब सत्य का बलि चढ़ाया गया था इस दुनिया में, तब हमें पाप का विमोचन मिला था, क्योंकि
जो पापों की जो क्षमा है वो रक्त के बलि के बिना नहीं हो सकता है। यही वेदों में लिखा है, यही सारे पवित्र शास्त्रों में लिखा है। और हम देख सकते हैं कि हमें मुक्ति जब मिलेगी, वो पवित्र रक्त जो चढ़ाई गई उससे हमें कृपा मिलेगी। परमेश्वर हमें कृपा देंगे, पापों के लिए क्षमा देंगे और मुक्ति भी मिलेगी। सारे मनुष्य अपने अपने पापों के लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का जो योजना था, अपने ही पुत्र को भेजकर उसकी बलि चढ़ा के क्रूस पे उन्होंने क्या किया, पूरे जो मनुष्य है उनका पूरा दंड उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। तो उन्होंने पवित्र बलि चढ़ाया था। तो अब क्या है कि जब भी जो परमेश्वर है अपने पुत्र के जो वो रक्त जो चढ़ाया हुआ है उसे देखते हैं, तो हम जो उन पे विश्वास करते हैं तो हम पे कृपा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि वो उन्हें याद आता है कि उनका जो पुत्र है बलि चढ़ाया है, तो वो दंड हमें नहीं देते हैं। तो क्योंकि वो दंड जो है वो क्रूस पे उनका पुत्र ले चुके हैं, इसीलिए हमें वो दंड नहीं देते हैं और क्षमा करते हैं। क्योंकि उनका जो रक्त, पवित्र रक्त जो चढ़ाया गया है, उसे देख के उन्हें कृपा आता है, उनके मन में जो है वो प्यार आता है, और वो याद करते हैं कि पूरा दंड जो है मनुष्य के पापों का दंड वो अपने जो क्रूस पे वो यीशु ले चुके हैं, इसीलिए हमें वो क्षमा करके हमें कृपा देते हैं। ये जो सच है इसे स्वीकार करे बिना कोई भी मनुष्य मोक्ष पा नहीं सकता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में एक मनुष्य का अवतार लेके आए और पवित्र बलि चढ़ाए, हमारे पापों के लिए दंड ले लिए, और उन्होंने हमें क्षमा दिलाया है। और हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमें ज़रूर क्षमा मिलेगा। और हम देख सकते हैं इससे क्या होगा, परमेश्वर पवित्र है, तो हम पापी हैं, तो कोई भी पाप करने वाला परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता है। इसीलिए जो यीशु ने क्या किया, वो उन्होंने क्या किया, अपने ही रक्त के बलि चढ़ा के क्या किया, रक्त बलि चढ़ा के उन्होंने हम हमारे और जो परमेश्वर के बीच में जो संबंध टूटे पाप के वजह से, उसको वो क्या किए, वो ठीक किए हैं। तो एक समाधान लेके आए हैं मनुष्य और परमेश्वर के जो माध्यम बने, यानी कि वो मध्य आके एक समाधान लेके आए हैं। तो यीशु के द्वारा हम वापस परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उनके द्वारा ही जा सकते हैं, उनके द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि वही उनका जो रक्त है वो हमें शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को। तो शरीर को हम स्नान करने से शुद्ध कर देते हैं, आत्मा को कैसे शुद्ध करेंगे? तो उनका जो पवित्र रक्त चढ़ाया हुआ वो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। वो ये तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये तो भगवान का जो योजना है, ठीक है। तो हमें ये स्वीकार करना है कि वो रक्त जो है, ये तो आत्मिकता का एक गुण है जो मनुष्य का जो सोच वो समझ नहीं सकता है। तो आत्मिकता में क्या देख सकते हैं, जो रक्त चढ़ाया हुआ उससे हमें क्या मिलता है, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और हम मनुष्य की सोच के जैसे सोच देख सकते हैं, तो क्या होता है, वो जो है हमें क्षमा मिलती है, कृपा मिलती है परमेश्वर से। तो परमेश्वर से जब हमें कृपा मिलती है तो क्या होता है, हमारे पापों को क्षमा करके वो हमें पवित्र बनाते हैं। तो पाप क्षमा हो जाएंगे तो हम पवित्र बन जाते हैं ना। तो जब हम पवित्र बन जाते हैं तो मोक्ष का जो रास्ता है हमारे लिए खुल जाता है। तो हम यीशु के द्वारा मोक्ष हम जा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं जो भी गुण के बारे में मैं बताई हूँ, ये सब जो सत्य का गुण है।
तो ये सब गुण हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। तो इसीलिए वही सत्य का अवतार है। तो हम देख सकते हैं कि सत्य का रूप जो है वो आत्मा का रूप है, और मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया है हम भी आत्मा ही है। और हम देख सकते हैं कि जो शैतान है वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो बुरी आत्मा है वो। तो हम सब जो हैं, जो भगवान परमेश्वर ने बनाए हैं तो अच्छी आत्मा बनाए थे, लेकिन जब हम पाप किए थे तो अच्छाई और अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा दोनों मिल गए। तो हम देख सकते हैं कि जब जब मनुष्य ज़्यादा पाप करता है तो वो दुरात्मा बुरी आत्मा बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो बुरी आत्मा है, जो शैतान है, वो परमेश्वर के विरुद्ध जाके उनसे लड़ता रहता है। तो उसके लिए तो नरक बनाया है परमेश्वर ने उसके लिए, और जो भी बुरे आत्माएं हैं उसके साथ जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं और परमेश्वर को द्वेष करते हैं, नरक उनके लिए ही बनाया है परमेश्वर ने। मनुष्यों के लिए नरक नहीं बनाया है। लेकिन जब हम मनुष्य वो दुरात्माओं के बात सुनकर, वो जो क्या कहते हैं वो सुनकर हम करते हैं और बुरे रास्ते पे जाते हैं और बुरे विचार सोचते हैं और करते हैं, तब क्या हो जाता है, हम बुरे बन जाते हैं। तभी क्या होता है, हम पाप करते हैं और परमेश्वर का न्याय आता है कि हमें नरक भेजा जाए। तो हम पश्चाताप करेंगे तो हमें परमेश्वर जो है वो क्षमा कर देंगे। कृपा कैसे मिली? जो यीशु का वो रक्त है, बलि है, उससे हमें कृपा मिली है अभी। तो हम पश्चाताप करेंगे तो हमें क्षमा मिल जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जब जब हम भी जो शैतान और या बुरे आत्माओं के बात सुन के, क्योंकि बुरे आत्मा जो है वो मनुष्यों के द्वारा ही काम कर सकते हैं और वो मनुष्यों के द्वारा ही परमेश्वर के विरुद्ध जा सकते हैं। वो परमेश्वर के आमने सामने नहीं कर सकते हैं, मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर का विरोध करते हैं। तो उन्हें तो मनुष्य का जो मन है, शरीर है, वो चाहिए। वो उनका काम करने के लिए हमें चाहिए, हमारा मन शरीर। तो हमें क्या करना है, हमें वो नहीं देना है। हमारा सोच से, हमारे करने से वो हमें जो है वो हमें उनके नियंत्रण में लाना चाहते हैं, ताकि हम उनके साथ नरक जाए और वहाँ हम जो नरक में है वो बहुत बुरा होता है, बुरा स्थान होता है, और वहाँ पे सिर्फ कष्ट ही होता है। बहुत ही जो पीड़ा जो है जो नरक में होता है वो हम कोई भी सह नहीं सकता। तो वहाँ से कोई भी लौट के भी नहीं आ सकता, वो निरंतर है। नरक में एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं जा, वहीं रहना पड़ेगा, वो भी निरंतर रहना पड़ेगा, सदा के लिए रहना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की योजना, परमेश्वर का योजना था कि कोई भी मनुष्य नरक ना जाए, इसलिए अपने पुत्र को ही बलि चढ़ाए ताकि हमें क्षमा मिले और हम पापों से मुक्ति पाए और हम सब परलोक जाए। यही परमेश्वर की योजना था। तो हमें ये योजना स्वीकार करना या इसे नहीं करना, ये हम पे निर्भर है। लेकिन मैं इसे स्वीकार करती हूँ क्योंकि यीशु ही मेरा रक्षण कर सकता है, नरक जाने से रक्षा कर सकता है, और वही एक मार्ग है परलोक जाने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ, यही विश्वास करती हूँ, और जो भी विश्वास करना है आप पे छोड़ती हूँ। तो मैं किसी को ये नहीं कहती, मैं जो सत्य है आपसे बता देती हूँ, तो आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। जो अभी आप करना चाहे करिए, कीजिए। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि जो पवित्र ग्रंथों में है बताया, यीशु ही बताए हैं कि वही परलोक जाने के लिए वही एक मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं है। तो इसीलिए वो बताए हैं, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ।
तो मार्ग वही है, हमें दिखा सकते हैं परलोक कैसे जाएंगे, क्योंकि वो परलोक से भूलोक आए और भूलोक से फिर से वापस परलोक चले गए, तो उसका रास्ता तो उन्हें ज़रूर मालूम होगा ना, क्योंकि वो आके चले गए। तो अभी तो वो राजाओं के राजा है, और अभी तो वो शैतान को वो हरा चुके हैं, उसको पूरी तरह हरा चुके हैं। तो अगर हम उन पे विश्वास करेंगे तो शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हमारे लिए एक रक्षक हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं, कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं, यीशु तो बोलते हैं कि वही सत्य है, तो वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? सत्य कैसे झूठ बोल सकता है? और वो बोलते हैं कि वही नित्य जीवन है, मोक्ष का जो जीवन है वही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। तो परमेश्वर अपने पुत्र को ये जो काम है दिए हैं वो कर चुके हैं, तो इस पे विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं तो ये विश्वास करती हूँ, और मैं यीशु के मार्ग पे चल के उनके बातों को सुनती हूँ, क्योंकि वही मेरी आत्मा का रक्षण कर सकता है नरक जाने से, और मैं कभी नरक नहीं जाना चाहती। तो क्योंकि नरक कितना पीड़ा का जगह होता है वो सब मालूम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति से पूछो, कोई भी जो वो कोई भी धर्म का पालन कोई भी व्यक्ति करे, उन्हें मालूम है स्वर्ग है नरक है, उन्हें मालूम है कि नरक में पीड़ा होता है और स्वर्ग में खुशी ही होता है। स्वर्ग में भगवान होते हैं और नरक में शैतान होता है। तो ये सब मनुष्यों को मालूम है, ये तो ये पता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि सत्य को हम स्वीकार करें या ना करें, ये तो हमारा आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। तो ये जो सत्य है मैंने स्वीकार कर लिया है और मैं इसका पालन कर रही हूँ, और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु मेरा मदद करेंगे, मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ जाने का रास्ता मालूम नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो विश्वास करना है या ना करना है वो आप पे छोड़ देती हूँ, जो मनुष्य है। लेकिन जो सच है भगवान के बारे में जो है वो मैंने बता दिया, तो आप इसका निश्चय कीजिए। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो सिर्फ आपको जो ज्ञान है वो दे दिया है, तो आपको निश्चय करना है। धन्यवाद।